₹3,71,869, ये वाली अमाउंट थी आपकी जी कनेक्टेड रहिएगा प्लीज जी। लाइन पे साथ रहेगा, तस्ला चेक करके गाइड करता हूँ। ठीक। ओके, लाइन पे साथ है सर आप? जी सर आपको गाइड करता चलूँ, मेरे पास जो स्टेटस शो हो रहा है उसमें यही शो हो रहा है कि आपके अकाउंट पे जो अमाउंट थी उसको लीन मार्क किया गया है। ठीक है, ठीक है। प्लाटन यूनिट की तरफ से। ठीक है, किस डेट को हुआ? जी FDHS डिपार्टमेंट होता है उसकी जानिब से। अच्छा, किस डेट को मार्क किया उन्होंने? कनेक्टेड रहिएगा सर, मेरे पास डिटेल शो नहीं हो रही कि किस डेट पे आपका अकाउंट मार्क हुआ था। कंप्लेन का स्टेटस मेरे पास शो हो रहा है जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। अच्छा, कंप्लेन बेसिकली किस सर वो डेट को लॉन्च हुई है ये शो हो रहा है आपके पास? जी बिल्कुल हो रहा है। ये 21 सितंबर 21 से। 2023। ठीक है, आज 21 दिसंबर है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। ठीक है, आगे मुझे बताइएगा इस कंप्लेन का क्या बना, क्या रेजोल्यूशन आया? जी, आपको गाइड करता चलूँ सर, रेजोल्यूशन में यही लिखा आ रहा है कि मेंबर बैंक की तरफ से इंटीमेट किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे लेन मार्क हुआ है। ठीक है, और आपको गाइड करता चलूं कि ये हमने जो आपने जो सेंटेंस प्रोवाइड किए हैं बैंक को, जी वो फॉरवर्ड कर दिए गए मेंबर बैंक को फीडबैक के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे ही मेंबर बैंक से हमें फीडबैक मिलेगा तो आपका अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये रेजोल्यूशन किस डेट को आया है? ओके, कनेक्टेड रहिएगा। जी आपको गाइड करता चलूं सर, ये 28/9/2023। अच्छा, 28 सितंबर को रेजोल्यूशन आया है, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है तो बिल्कुल। 28 सितंबर के बाद, 28 सितंबर 2023 के बाद मेंबर बैंक जो है उसने अभी तक HBL को रिस्पॉन्स नहीं किया, ऐसा ही है? राइट सर, बिल्कुल। तो अब एक बात मुझे बताएं, जब 21 सितंबर को मैंने कंप्लेन की, ये लियन मार्क हुआ है 18 या 19 को, 18 या ओके, 19 सितंबर 2023 को। तो बिल्कुल ठीक। मेंबर बैंक की कंप्लेन के ऊपर HBL ने लियन मार्क कर दिया, ठीक है? बिल्कुल तो जब बिल्कुल। मैंने HBL को अपना रिटर्न स्टैंस दे दिया, पेमेंट प्रूफ सब दे दिया, HBL ने वो चेक करके वेरीफाई करके मेंबर बैंक के साथ शेयर कर दिया, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल। ये हुआ कि HBL ने मुझे क्लियर कर दिया कि भाई हमारा कस्टमर क्लियर है, अब मेंबर बैंक वो चेक करके आगे से रिस्पॉन्स करेगा। सर आपको गाइड करता चलूं कि फीडबैक नहीं आया ना सर मेंबर बैंक की तरफ से। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ मेरे भाई, 28 सितंबर से आज 21 दिसंबर बात हो रही है मेरी आपसे, ठीक है? उसके तो बाद आपने ब्रांच विजिट किया था सर? मैंने सब कुछ किया है, मेरी आप 3,71,000 रुपए लेके बैठे हुए हैं, तो मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ जो आराम से बैठूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि 28 सितंबर से जब ये मेंबर बैंक रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है HBL को, ठीक है, तो उसके बाद HBL ने मेंबर बैंक से फॉलो अप लिया, मेंबर बैंक को कोई डेडलाइन दी कि सर 2 महीने हो गए, 60 वर्किंग डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आपकी वजह से हमने अपने कस्टमर के 3,71,000 रुपये दफनाए हुए, वो हम अनहोल्ड कर दें। HBL को टकेगा नहीं समझ रहा मेंबर बैंक जो है, मुझे ये बताएं, वो UBL है ना मेंबर बैंक, वो टकेगा नहीं समझ रहा आपके बैंक को, उसकी कोई मतलब HBL की औकात ही नहीं है, वो रिप्लाई नहीं दे रहा UBL HBL को, या HBL की फटी पड़ी है UBL से पूछने के लिए कि भाई हम पूछ लें हमारे बंदे का पैसा, या फिर HBL का जो फ्रॉड डिपार्टमेंट है उन्होंने 3,71,000 रुपये मेरे खा लिए हैं, मुझे ये बताएं इस सर पे इसका हाल मैं आपको बता फॉलो अप क्यों नहीं लिया गया मेंबर बैंक से, मुझे ये बताएं ना आप। 3 महीने हो गए, आज 21 दिसंबर है, अगर 3 महीने वैसे आप गिनती नहीं करते तो चले आप 60 वर्किंग डेज काउंट कर लें, आप 60 वर्किंग डेज हो चुके हैं, 2 महीने में आपके FRMU डिपार्टमेंट ने झग मारी है वहां पे बैठ के, मेंबर बैंक से पूछ नहीं रहा क्योंकि उनका पैसा नहीं है, पैसा है मेरा, ठीक है? और वो मैं आपके जो फ्रॉड डिपार्टमेंट वाले हैं वो अपने बाप का पैसा समझ के इस पे कब्जा करके बैठे हैं। मुझे सर इसका मैं सर सिंपल एक आंसर दें,
ठीक है, वो आंसर मुझे ये बताएं कि 28 सितंबर के बाद मेंबर बैंक से एचबीएल ने फॉलो अप लिया है या नहीं लिया? सर आपको गाइड करता चलूं, जी वो कंसर्न डिपार्टमेंट उसकी डिटेल हमारे पास वो फिजिकली शो नहीं होती, ठीक सर, है। वो डिटेल मुझे कैसे पता लगेंगी कि भाई फॉलो अप लिया है 28 सितंबर के बाद या नहीं? वो कैसे पता लगेगा ये बताएं। सर मैं कब से यही आपको अर्ज कर रहा था कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको इसका हल बता दूं। हल क्या है? नहीं नहीं, मैं हल आपसे मैं सुनूंगा सर, बेफिक्र होके सुनूंगा। मैं पहले 5-6 हज़ार का बैलेंस 3 महीने में वेस्ट कर चुका हूँ, मैं अभी 100-200 का और कर दूंगा, नो इशू। मैं एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ सर कि एचबीएल ने फॉलो अप लिया है या नहीं लिया? आपके अकॉर्डिंग ये है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट ने लिया होगा या नहीं लिया होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? और सर आपके पास बिल्कुल उसकी उसकी डिटेल शो नहीं हो रही? डिटेल शो नहीं होती। तो उसकी डिटेल आप किसके पास शो होती है, मुझे ये बता दें। जी आप एक मेल लिखिए। किसको लिखूं? आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ ना मेल। सर मैं आपको, आप कॉल पे, ऑडियो कॉल पे है, मैं आपको कितनी मेल दिखाऊं? ठीक है, मेरे पास जो है ना 21 सितंबर से लेके अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईमेल्स हैं जिसपे कस्टमर केयर एचबीएल, कस्टमर डॉट कंप्लेन एचबीएल, आपकी कंप्लेन डिपार्टमेंट के हेड असद अलीम, हर बंदे को की हुई है मैंने कंप्लेन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स आया कोई? रिस्पॉन्स में आपको अभी मैं मौदिबाना अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मैं सीधा बोलूँ तो चूतियापे वाले रिस्पॉन्स आते हैं सर। कॉपी पेस्ट टेम्पलेट होता है ना, वो चिपका के बैठ के देते हैं। ठीक है, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक, वो सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ माई कंप्लेन और व्हाट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम मेंबर बैंक, तो तब भी वो एक कॉपी पेस्ट टेम्पलेट चिपका के भेज रहे हैं। मैं आगे कोई अनपढ़ जाहिल नहीं बैठा हुआ, हरामी वो लोग कर रहे हैं, हराम का पैसा खा रहे हैं और कस्टमर का पैसा रोक के मजे से बैठे हुए हैं। तो आप इधर उधर नहीं करें। देखें 3 महीने हो गए, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इंसान हूँ और मेरे को ईमेल करने का पैटर्न भी पता है, मोतसिब बैंकिंग का भी पता है और स्टेट बैंक का भी पता है, हर चीज़। मैं एक आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ सर, मुझे ये बता दें कि कंसर्न डिपार्टमेंट से मुझे फॉलो अप लेना हो कि मेरी कंप्लेन मतलब यूबीएल से 28 सितंबर के बाद फॉलो अप लिया है या नहीं लिया, वो मुझे कैसे पता लगेगा, किस डिपार्टमेंट से पता लगेगा? आपको गाइड करता चलूँ सर, इसके लिए आपको मॉर्निंग टाइम वर्किंग आवर में कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिस भी फोन मेकर से बात हो उनको बोलिए कि मेरी जो सुपरवाइजर है उनको मेल फॉरवर्ड करें और फीडबैक लें कॉल पे ही राइट नाउ। राइट नाउ फीडबैक लें। ठीक है, और अगर वो इस चीज़ से डिनाई करते हैं कि राइट नाउ फीडबैक नहीं होता, आप बाद में कॉल करिएगा देन। मैं आपको बताता हूँ ना किस तरीके से आपको उनको बोलना है। उनको बोले कि मेरी ये कंप्लेन है, इस कंप्लेन का स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, ठीक, और अपने सुपरवाइजर को भेज दें, ठीक है। और मेरी कॉल जो है वो म्यूट करके सुपरवाइजर के पास जाएं और उनको बोलें कि कस्टमर जो है एफआरएम डिपार्टमेंट जो है उनकी तरफ से रिस्पांस और फीडबैक लेना चाह रहे हैं कि मेरी ये कंप्लेन है, क्योंकि आपकी कंप्लेन में सीधा ये लिखा आ रहा है कि जैसे ही मेंबर बैंक से रिस्पांस आएगा आपके अकाउंट को नॉर्मल किया जाएगा, तो मैं, जो कि अभी ठीक है, तक नहीं हुआ। मैं ठीक है, इसीलिए पूछ रहा, चले मैं सुबह मॉर्निंग टाइम में वर्किंग आवर्स में ये काम कर लेता हूँ। ठीक है सर, ये जी कंप्लेन का तो इशू रिजॉल्व हो गया। मैं आपको एक कंप्लेन नंबर और बता रहा हूँ अपना, मुझे उसका बता दें क्या रिमार्क्स हैं। जी सी बताइए। 09, P09 जी C09 जी 102 जी 30605। कनेक्ट रहिएगा। जी मैं कनेक्ट हूँ सर, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कंप्लेन अगेन रेजुलेशन प्रोसेस। जी, किस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है ये कंप्लेन, बताइएगा मुझे। या मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं, मैं जो आपको गाइड जो 28 सितंबर को एफआरएमयू ने उसकी दिया, रेजोल्यूशन दिया है ना कि उसके मेंबर, अगेंस्ट ही है जी बिल्कुल। ठीक है। अब 28 सितंबर को जब आपके एफआरएमयू ने क्या कहते हैं रेजोल्यूशन दिया कि भाई हमने मेंबर बैंक को डेटा दे दिया है, मेंबर बैंक से रिस्पॉन्स आएगा तो फिर हम इसको अनहोल्ड कर देंगे। ठीक है, 28 बिल्कुल को ये हुआ, 9 अक्टूबर की ये मेरी कंप्लेन है, ऐसा ही है, 9 अक्टूबर डेट आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है। कंप्लेन अगेंस्ट रेजोल्यूशन, इसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट आ रही है सर। तकरीबन मोर वन वर्किंग, क्या कहते हैं, 7 वर्किंग डेज के बाद ये कंप्लेन गई है, ऑलमोस्ट 9 अक्टूबर को। ठीक है, ठीक है।
तो अब मुझे बताएं कि जब ये कंप्लेन गई है इसका रेजोल्यूशन क्या है, मुझे ये बता दें। ठीक है, लाइन पे साथ रहेगा जी प्लीज। जी मैं लाइन पे हूँ, आप 2 घंटे लें, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि 3 महीने तो FRMU ने पहले ही ले लिए और कंप्लेंट डिपार्टमेंट ने, तो आपको 2 घंटे में देने को तैयार हूँ। ओके, आपको गाइड करता चलूं सर, मेरे पास जो रेजोल्यूशन इस वक्त शो हो रहा है जी उसमें यही यही लिखा आ रहा है कि हम आपको सबसे पहले आपसे माजरत चाहते हैं, ठीक है, और ठीक है। आपको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि जो रिलेवेंट टीम जो कि जी जो कि इसको प्रोसेस कर रही है, जी आपके केस जो डील कर रही है, ठीक है, जी उन्होंने ट्राई किया था कि आपसे कांटेक्ट हो पाए, ठीक लेकिन है। रिगेटली आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया और आपसे बात नहीं हो पाई है, अच्छा ठीक है। ठीक है। फर्दर अब आप फर्दर जी, फर्दर उसमें ये ये लिखा गया रिटर्न है। इंस्टेंस ब्रांच में जमा करवाऊँ? जी बिल्कुल। सर अब आपने अभी मुझे लास्ट कंप्लेन का बताया कि मैंने रिटर्न इंस्टेंस दिया है, वो FRMU ने चेक करके आगे फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है। जी ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे हैं कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट किया, मुझसे कांटेक्ट नहीं हुआ। जिस बंदे का 3,71,000 रुपया बैंक के पास फंसा हो, वो बंदा बैंक की कॉल मिस नहीं कर सकता, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा ये, मेरा काम ही 24/7 मोबाइल का है, मेरा मोबाइल आगे पीछे नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ, मैं 3,71,000 रुपये आपके FRMU डिपार्टमेंट को माफ कर दूंगा, और 3,71,000 रुपये मैं अपनी जेब से दूंगा अगर ये प्रूफ कर दें बगैरत लोग के इन्होंने एक भी कॉल की है अपने बाप को, ठीक है। एक भी कॉल मुझे नहीं आई, नो वन ट्राई टू कांटेक्ट मी, ये बकवास ओके लिखी हुई है कि दे ट्राई टू कांटेक्ट मी, ये सिर्फ एक बुलशिट और रबिश बातें लिखी जा रही हैं। उसके बाद ये 9 अक्टूबर की कंप्लेन है, इसका आप रेजोल्यूशन, कंप्लेन क्या थी कि मेरे प्रीवियस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वर्क किया जाए, ठीक है, जैसा कि आपने मुझे कहा कि मैं सुबह कॉल करके बोलूं कि आप इस पे वर्किंग करवाएं 28 सितंबर वाले रेजोल्यूशन पे। उसकी मैंने जी। 9 को की, 9 के बाद ये मुझे रिस्पांस आ रहा है 4 नवंबर को शायद रेजोल्यूशन आया, इसका ऐसा ही है? 4 कनेक्ट नवंबर। रहिएगा मैं। जी मैं कनेक्ट हूँ, आप मुझे रेजोल्यूशन डेट बताएं ताकि मैं आगे फर्दर में भी आपको फिर बताऊं कुछ। सर ये क्लोज की गई है क्योंकि हमारे जी पास जी, क्लोज डेट क्लोज आती, किस डेट क्लोज को डेट हुई है? नहीं आ रही क्लोज डेट? हुई है सर 11/20। 11/20 मतलब के 20 नवंबर, 20 नवंबर जी में, बिल्कुल। ठीक है। 9 अक्टूबर और 20 नवंबर, ठीक है, 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने में इन्होंने कितनी बार कांटेक्ट किया है, मुझे एक बार का भी प्रूफ दे दें आपकी टीम, ठीक है, मैं आपको 3,71,000 आपके डिपार्टमेंट को वो भी माफ करूंगा और 371 इनाम दूंगा, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड में, ये ऑन रिकॉर्डेड फाइल बोल रहा हूँ। उसके बाद जो इन्होंने मुझसे 4 नवंबर से कहा कि आप रिटर्न इंस्टेंस दोबारा जमा करवाएं, ठीक है, 4 ठीक है। नवंबर को सेम डे मैंने दोबारा रिटर्न इंस्टेंस जमा करवा दिया, मेरे पास मेरी ब्रांच की रिसीविंग भी है। ओके फिर फर्दर इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, इन्होंने 20 तारीख को क्लोज कर दी, क्योंकि इनके बाप का पैसा था वो, इन्होंने वो समझ के क्लोज कर दी। अभी ये हालांकि कंप्लेन किस लिए ओपन हुई थी कि लास्ट रेजोल्यूशन पे वर्क किया जाए, लेकिन वर्क नहीं किया इन्होंने, इन्होंने क्लोज कर दी, क्योंकि हड़ारामी करनी थी, हराम का पैसा खाना है FRMU और कंप्लेन डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब मैं आपको एक कंप्लेन नंबर और बता रहा हूँ, क्योंकि ये दूसरी क्लोज हो गई, अब तीसरा नंबर लिखे मेरे कंप्लेन का, ओके। C20 C20 112 112 305 जी 38। ओके, कनेक्टेड रहिएगा। जी जी मैं सर कनेक्टेड हूँ, आपको यकीन करें बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। कंप्लेन अगेंस्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस सेकंड। जी ठीक है, ये किस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है? 28 सितंबर वाले रेजोल्यूशन या 20 नवंबर वाले रेजोल्यूशन के? सर ये जो अभी रिसेंटली आपने जो इससे पहले वाली थी उसके अगेंस्ट में। उसके अगेंस्ट में, मतलब जो 20 नवंबर को रेजोल्यूशन आया कि भाई कांटेक्ट करने की कोशिश की, रिस्पांस नहीं हुआ, रिटर्न इंस्टेंस जमा करवा दूं, उसके अगेंस्ट है ये, ऐसा ही है? जी ठीक है, मेरे पास 20 नवंबर के भी जो मैंने तीसरा रिटर्न इंस्टेंस दिया उसका भी प्रूफ है, ठीक है, बैंक की रिसीविंग भी है। और अब 20 नवंबर से आज क्या है, 21 दिसंबर, ठीक है, ठीक है।
तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ये हो गया। अगर आप इसमें से 8 ऑफ डेज निकालें तो 22 वर्किंग डेज बनते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। जी जी बिल्कुल। तो ये 22 वर्किंग डेज में क्या वर्क हुआ है इस कंप्लेन के ऊपर, मुझे ये बता दें बस। ओके, लाइन पे साथ जी रहिए जी, प्लीज। मैं लाइन पे हूँ सर, 2 घंटे लाइन पे हूँ, जाने वाला नहीं है। लाइन पे साथ है सर आप? जी बिल्कुल सर। सर आपको गाइड करता चलूं, ये आपकी टिकट जो है वो क्लोज नहीं हुई है, ये अच्छा रीअसाइन हुई है। यानी कि सर। आपकी जो पहले वाला रेजुलेशन था जी वो रीअसाइन किया गया है दोबारा, मतलब कि दोबारा टारगेट दिया गया है डिपार्टमेंट को कि इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके और एक ट्रू और प्रॉपर जो है वो आंसर प्रोवाइड करें। सर, ये तो रीअसाइन कब हुई है सर, किस डेट को हुई है? सर ये रीअसाइन हुई है 11/21 को। 11/21 को सर, मतलब जी 20/21 को, 20/11 को मेरी वो कंप्लेन क्लोज हुई और ये 21 को रीअसाइन हो गई कि भाई इस पे वर्क किया जाए। ठीक है, 21 से 21 सर, फिर 1 महीना हो गया, तो रीअसाइन होने के बाद क्या काम हुआ सर इस पे? तो सर अभी वो क्लोज नहीं हुई, तो क्लोज नहीं हुई तो नहीं डेफिनेटली तो मेरे पास ठीक है सर, क्लोज नहीं हुई मैं मान लेता हूँ, लेकिन 1 महीने में क्या हुआ, ये 1 महीने में कुछ इस पे वर्किंग हुई है, कैसे पता लगेगा? बिल्कुल जायज बात है आपकी। 20। आपको गाइड करता चलूं सर। जी अब इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ से मैं आपकी ईमेल फॉरवर्ड करूंगा। सर, मेरी बात सुने, मैं ये 56 ईमेल करवा चुका हूँ कॉल करके, ठीक है, कुछ भी नहीं होता। अब मेरी आप बात सुने, जी रीअसाइन हो गई, 1 महीना गुजर गया, 10 दिन और गुजरेंगे, फिर बेहुदा बकवासाना कचरे वाला जवाब आएगा कि आप रिटर्न इंस्टेंस जमा करवा दें, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने कांटेक्ट नहीं हुआ आपसे, आपने कॉल नहीं उठाई। ठीक है, ये बकचोदी होगी दोबारा, क्योंकि पहले ये हो चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं, आज 21 दिसंबर है और 21 सितंबर से ये केस चल रहा है। वैसे केस जो है 18-19 सितंबर का है, लेकिन 21 सितंबर से काउंट करें तो 21 दिसंबर है। इसके अंदर कहीं भी एक बार भी मुझे एचबीएल की तरफ से कोई रेलिवेंट रिस्पॉन्सिबल कुछ वो मिला है जवाब कहीं पे, आप मुझे ये बता दें। नहीं सर। नहीं मिला, आप खुद एग्री कर रहे हैं इस चीज पे, क्योंकि आपके सामने मैंने एक एक कंप्लेन आपको 1 बाय 1 क्लियर करवाई है। ठीक है, जी मैं अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी के अकाउंट पे लियन मार्क होता है, किसी के पैसे होल्ड होते हैं, उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए कोई डेडलाइन, कोई टाइमलाइन है एचबीएल की तरफ से? सर देखिए, आपको गाइड करता चलूं, जी बेसिकली होता ही है कि ये असाइन की जाती है ब्रांच को। ठीक है, क्योंकि ब्रांच ही इस पे और लगाता है। नहीं ठीक है, नहीं सर, ये अब जब होल्ड टाइम लगा हुआ है एफआरएमयू की तरफ से, आपने स्टार्ट में भी बताया, और मेरे ब्रांच मैनेजर मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप जो ब्रांच मैनेजर है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा, उनके हैंड में नहीं है। उन्होंने क्लियर सिंपल अल्फाजों में हर मीटिंग के अंदर मुझे ये कहा है कि एफआरएमयू ने होल्ड लगाया है फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट ने, और वो ही इसको रिमूव कर सकता है, ब्रांच के एंड में कुछ नहीं है। अगर ब्रांच के एंड में होता वो मेरा होल्ड रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और उन्होंने मेल वगैरह आपके, फॉरवर्ड किए आप? जी मेल वगैरह फॉरवर्ड करवाई जी, आपने उनको? मैं बताता हूँ, 28 बार यहाँ 33 बार मैं मेल कर चुका हूँ। ठीक है, और ब्रांच से ऑलमोस्ट 13 बार मैं मेल करवा चुका हूँ सर। ठीक है। ठीक है, इन 3 महीने के अंदर। तो आपकी जो कॉल पे है ना, कॉल वाले जितना उनको दिखाया जाता है वो उतना बता देते हैं मुझे, कॉल के आपके मुझे कोई इशू नहीं है। ब्रांच में मुझे जितना उनको पता होता है वो बता देते हैं। ठीक है, अब मसला यहाँ पे आ रहा है आपका एफआरएमयू और कंप्लेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने पीवी है भंग, और वो है नशेड़ी। वो 3 महीने से सो रहे हैं अपने बाप का पैसा समझ के, हराम की कमाई खा रहे हैं बगैरत लोग। ना वो ब्रांच को कुछ बताते हैं, ना वो इधर क्वालिटी एश्योरेंस के आपके डिपार्टमेंट को कुछ बताते हैं, और मुझे कहीं से फिर एक रेलिवेंट या रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके ठीक है। बाद ना ही ईमेल के ऊपर कंप्लेंट डिपार्टमेंट से कोई अच्छा जवाब आता है, बस कॉपी पेस्ट टेम्पलेट आते हैं। फिर कंप्लेंट डिपार्टमेंट के आपके हेड हैं एक असद अलीम साहब, वो भी जो है क्या कहते हैं नशे में या पता नहीं नींद की गोलियां खा के सोए में, 3 महीने से वो ईमेल पे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते।
ठीक है, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, उनके बाप का है, वो शायद मुझे बाप समझते हैं। मेरे को मसला नहीं है अपने बच्चे बनाने का, लेकिन मुझे तनख्वाह तो दें कमाई के बाद, फिर मैं उनको अपने बच्चे बनाऊं। तो बात कुल मिला के ये है मेरे भाई, 3 महीने से कहीं से भी रेलिवेंट रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने भी ये एग्री कर लिया, ठीक है, और ईमेल पे भी कोई नहीं है मेरे पास। ईमेल पे खैर प्रूफ पड़े हुए सारे, ब्रांच की तरफ से कुछ नहीं है क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैं अब सिंपल ये आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एक बात बता दें, इसका यस या नो में बता दिएगा, टाइमलाइन या कोई डेडलाइन होती है इस केस को रिजॉल्व करने की एचबीएल की या नहीं? तो देखिए, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया जी कि जब आप फिजिकल ब्रांच में जाकर और अपनी रिटन स्टेटमेंट देते हैं ना, जी। तो फिर कंसर्न होता है आपकी ब्रांच का। ठीक है, अच्छा ब्रांच का इस तरीके से कंसर्न होता है कि आपकी ब्रांच वो केस जो है आपका डील करवाती है। ठीक है। ठीक है, लाइक अ थर्ड पार्टी, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्ट उनसे रब्ता नहीं है ना। बिल्कुल। ठीक है, आपका केस फॉरवर्ड करना, आपके केस पे बार बार इंटीमेट करना वगैरह वगैरह, ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ ब्रांच सही तो है। वो आपको जो टाइम पीरियड है ब्रांच डिसाइड करती है। बाकी ये होता है सर कि ब्रांच यहाँ ने से आप मुझे जब कहा है कि उनको आइडिया ही नहीं है इस केस में कितना टाइम लगता है। ठीक है, आपके ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर और ब्रांच मैनेजर ने, दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मच टाइम इट विल टेक। तो अब मुझे ये कौन बताएगा कि ठीक है, इसकी और दूसरी टाइमलाइन क्या है? क्योंकि मैं लिटरली, मैं सीधी बात करूंगा, मैं कोर्ट में पिटीशन करूंगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक टाइमलाइन, डेडलाइन पता लगे आपकी कि भाई इस केस में इतना टाइम लगता है, ताकि वो टाइम जब पूरा हो तो नेक्स्ट डे अगेंस्ट द सीईओ ऑफ एचबीएल एंड एफआरएमयू डिपार्टमेंट एंड हेड ऑफ कंप्लेंट डिपार्टमेंट असद अलीम, मैं इनको मेंशन करके कंप्लेन करूंगा, दे आर ट्राइंग टू स्टील माय मनी। ठीक है, बाद में वो कंप्लेन जो है मेरी इररेलेवेंट हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, एक बार मैं इनको बीच में धकेल दूंगा। और उसके बाद जो है वॉइस ऑफ कस्टमर में मैं जो ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे भी मैं एक वो करूँगा, और कल से जो है एक मेरी यूट्यूब पे वीडियो आएगी डेली। ठीक है, उसकी जो प्रमोशन के चार्जेस है वो मैं खुद बेयर करूँगा, और डेली वो वीडियो चलेगी, और उसमें मैं ये 1 by 1 सिनेरियो बताऊंगा कि दिस इज हाउ एचबीएल फ्रॉडलेंट डिपार्टमेंट ट्रीटिंग देयर कस्टमर। ठीक है, अगर अब है। आप, लास्ट मेरा वही सवाल है, अगर आपके पास कोई टाइमलाइन या डेडलाइन है तो आप बता दें। ब्रांच से मैं पूछ चुका हूँ, उनके पास नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में बात कही, जी तो इस चीज को डायरेक्टली आपने रिटन स्टेटमेंट अपनी जो सबमिट करवाई है, जी। डेफिनेटली आपने ब्रांच में करवाई है। ठीक है, ठीक है। तो दे आर लायबल टू आंसर यू। ठीक है, ठीक है तो वो आपको आंसर दे सकते हैं कि कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड सर। होता है और कितना टाइम पीरियड लग जी, सकता है। उन्होंने तो आंसर ये मैं दिया है कि उन्हें नहीं पता इस चीज का। सही है, उन्होंने ये सिंपल आंसर दिया है। अब इसके ऊपर मैं उनसे फाइट तो नहीं कर सकता कि आपको क्यों नहीं पता या आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके पास अगर कुछ मेंशन है सच एज के भाई 30 वर्किंग डेज, 60 वर्किंग डेज, या 3 मंथ्स, 4 मंथ, तो आप मुझे बता दें। अगर नहीं है मेंशन तो आप सिंपल नो आंसर कर दें, मुझे कोई इशू नहीं है आपसे। ओके आप जी। ओके मोहम्मद राशिद साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हॉल लगाकर और ये डिटेल चेक करूँगा, फर्दर मैं केस भी डिस्कस जी कर जी, लूँ। ठीक है, आप चेक कर लें, नो इशू। मैं सर 1 आवर 2 आवर होल्ड करूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ओके, कनेक्ट रहिएगा प्लीज। जी ओके, मोहम्मद राशिद साहब लाइन पे साथ हैं आप? जी बिल्कुल सर। ओके सर, मैंने डिटेल चेक किए, टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आपकी सारी बातों को मैंने अंडरस्टैंड किया है और मैंने अपने सीनियर के साथ भी डिस्कस किया है। देखिए, आप रेजोल्यूशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका मसला हल हो। जी, ठीक है, मैं सिंपल ये तो चाहता हूँ कि मेरे जो 3,71,000 रुपये एचबीएल ने होल्ड लगाया है यूबीएल के कहने पे, ठीक है, मैं उसको हर चीज को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर वो मेरे प्रूफ वैलिड नहीं होते तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ब्रांच मैनेजर वो आगे सेंड नहीं करता। मैं ठीक है मैं जी, मैं मुझे आप माजरत चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ऐसा है कि देखिए सर, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की कॉल हो गई है और आपको डेफिनेटली उस टाइम वेट भी करना पड़ा था, तो ऑलमोस्ट आपको 45 मिनट्स तो हो गए होंगे। जी ठीक है,
अब इन 45 मिनट्स में डेफिनेटली अगर आपको 1 मिनट में भी आपके मतलब की बात हो जाए और आपका आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाए तो मेरे ख्याल से 1 घंटा या 2 घंटे से वो बेटर है। ठीक है। आप चाह रहे थे, आपने क्वेश्चन किया कि मुझे डायरेक्टली एफआरयू वालों से, मतलब एफआरयू वालों से मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहा, थर्ड पार्टी कर रहा हूँ जी। ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप इन सारी बातों का आंसर सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि एफआरयू वालों ने क्या किया है ठीक है, और यूबीएल वालों को इंटीमेट किया या उस पर जो है बार बार आपने उनको इंटीमेट करवाया कि मेरा मसला हल करवाया या नहीं करवाया, यही आंसर आप चाह रहे थे ना जी। मैं सिंपली मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपकी कॉल बैक अरेंज करवाता हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट से ठीक है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैं उनसे कॉल बैक आपकी अरेंज करवाता हूँ ठीक है। और उसमें टाइम जो मुझे आप बताएंगे एक वो टाइम मेंशन करूंगा और एक वो टाइम मेंशन करूंगा जिस पर वो आपको कॉल करेंगे, यानी कि आपको 2 से 3 दफा कॉल आएगी ठीक है। और किसी भी टाइम करवा दें आप जी, किसी भी टाइम करवा दें, 24 आवर मैं अवेलेबल हूँ ठीक है। मेरी तरफ से कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है क्योंकि आई हैव नथिंग टू डू इन माई लाइफ एक्सेप्ट यूजिंग अ सेल फोन ठीक है। सिंपल सा आंसर है, मेरे पास 24 घंटे मेरा मोबाइल होता है और मैं यही यूज करता हूँ, इससे मेरी नजर हटती नहीं है। राइट, तो इज दैट ओके सर? जी जी ओके है, आप बेफिक्र हो गए, किसी भी टाइम की कॉल बैक अरेंज करवा दें। और ये कॉल बैक कितने दिनों में आएगी मुझे ये बता दें। मैं आपको गाइड करता हूँ, आप कनेक्टेड रहिएगा। माजर के साथ आपको बहुत इंतजार करवाया सर, मैंने यहाँ से आपकी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट में मेल फॉरवर्ड कर दी है ठीक है। और आपकी कॉल बैक अरेंज करवा दी है ठीक है। अब फर्दर आपको मैं गाइड करता चलूँ, आप लाइन पे साथ रहिएगा जी। मैं एक और एडिशन कर सकूँ। ओके सर, मैंने आपकी मेल फॉरवर्ड कर दी है जिसमें आपकी कॉल बैक अरेंज करवाई है। सर आपको गाइड करता चलूँ 24 से 48 आवर्स में आपको कॉल बैक आ जाएगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि आपको जो है वो वेट ना करना पड़े और आपका जो माइंड हो वो बिल्कुल क्लियर हो। बेसिकली सैटरडे, कल है फ्राइडे, मतलब आज फ्राइडे है ठीक है, तो आज की डेट में आपको जो है कॉल बैक आ सकती है ठीक है। लेकिन फर्दर आपको गाइड करता चलो, अगर आज नहीं आई तो फिर सैटरडे संडे आपको कॉल नहीं आएगी, क्योंकि सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे होता है, उस पर कॉल बैक नहीं होती ठीक है। फिर आपको मंडे तक या ट्यूसडे तक कॉल आएगी, लेकिन इस दौरान अगर आपको किसी भी नंबर से कॉल आती है तो बराए मेहरबानी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कीजिएगा जी ठीक है। अगर आपको एफआरयू की तरफ से कॉल आई तो वो जो आपकी कंप्लेन है उससे रिलेटेड, लीन मार के रिलेटेड आपसे क्यूरी करेंगे, तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, अगर आपको फ्रॉड वालों की तरफ से कॉल आ जाए और आप उनको अपनी डिटेल दे बैठे ठीक है। ठीक है। बाकी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये अभी वैसे 22 दिसंबर हो गई है ठीक है, आपने कॉल बैक भी अरेंज करवा दिया, मुझे गाइड भी कर दिया आपने, तो ये कॉल बैक आएगा नहीं ठीक है। पहले भी अरेंज हुआ हुआ है, बाकी खैर आपने अपनी तरफ से कोशिश की है तो मुझे इस पे कोई इशू नहीं है, पहले भी नहीं आई तो अब भी नहीं आएगी। ये 4th टाइम कॉल बैक अरेंज हुआ है। नहीं सर, आपको आएगी, मैंने हाई प्रायोरिटी पे आपकी करवा दी और मैंने सर आपसे तो कोई मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आप लोगों से मेरा कोई वो इशू ही नहीं है। मैं आपको एक अपना वो बता रहा हूँ कि पहले 3 बार 4 बार करवा चुका हूँ मैं कॉल बैक अरेंज, हाई प्रायोरिटी पे कंप्लेन को रिवॉक करवा चुका हूँ, हर चीज़ करवा ली है, कॉल बैक नहीं आई। आप ये बोल रहे हैं मसला नहीं है, मैं कल भी वेट करता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे वर्किंग डेज नहीं है, मंडे ट्यूसडे तक मैं वेट करूँगा, मसला नहीं है। वेडनेसडे को मैं डे टाइम में ब्रांच के वहाँ जाके कॉल करूँगा और फिर आपके जो होंगे उनको ये बोलना है कि मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट से मेल करके रिस्पॉन्स लेके बताएं कि भाई मेंबर बैंक से पूछा या नहीं पूछा, ऐसा ही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ओके। है, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एच पी कॉन्टेक्ट सेंटर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।